पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। छत्तीसगढ़ में इस साल 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होनी है। 4 नवंबर की तारीख बीत रही है, लिहाजा तैयारी के दिन भी अब कम बचे हैं और इसी बीच धान उपार्जन केंद्रों की साफ सफाई होनी है। हमाल और मजदूरों की व्यवस्था की जानी है। धान बेचने वाले किसानों का पंजीयन भी अभी बाकी है और इतने सारे काम बाकी है और इस बीच 2700 से ज्यादा धान उपार्जन केंद्रों के तमाम कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इनकी 4 सूत्रीय मांग है, अब कहीं समय रहते आंदोलन खत्म नहीं हुआ तो धान खरीदी निश्चित रूप से प्रभावित होगी। आपको बता दें कि पिछले साल भी इन कर्मचारियों ने धान खरीदी शुरू होने से पहले ही आंदोलन किया था। तब इनकी मांगों को पूरा करने का लिखित में आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन मांग पूरा नहीं हुई और वही इस बार खरीदी केंद्र में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ सहकारी समिति में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर भी हड़ताल में शामिल हो गए, जिससे परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की घोषणा हो चुकी है, लेकिन टेक्निकली ये 17 नवंबर से शुरुआत होगी क्योंकि सैटरडे संडे पड़ रहा है। लेकिन उसमें भी अड़ंगा है, उसमें भी अड़चन होगा क्योंकि आप जो पीछे देख रहे हैं ये वही सहकारी समिति है जहां पे धान खरीदी होनी है। उसके कर्मचारी संघ है, उसके ऑपरेटर संघ है, कंप्यूटर ऑपरेटर संघ, और ये सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कई मांग हैं, पिछले साल भी इन्होंने आंदोलन किया था और इस बार दोनों यानी सहकारी समिति के कर्मचारी और ऑपरेटर संघ के कर्मचारी ये सभी इकट्ठे मिलकर के चले गए हैं। और अगर ये हड़ताल पर है तो फिर धान खरीदी होगी कैसे? प्रारंभिक तैयारी करनी पड़ती है, टोकन काटना पड़ता है, मॉक ड्रिल होता है, वो सब कुछ ठप हो गया है। क्या मांगे हैं और क्या स्थिति बनेगी, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। परिचय दे देंगे सर आप? जी, मैं नरेंद्र कुमार साहू, प्रदेशाध्यक्ष छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ रायपुर। क्या हो गया? फिर से धान खरीदी की सुगबुगाहट शुरू हुई और आप लोग फिर से आंदोलन पे चले गए। क्या मजबूरी है, क्यों जाना पड़ रहा है? सर, ये हमारा आंदोलन करना शौक नहीं है, ये मजबूरी हो गई है और छत्तीसगढ़ सरकार के कारण ही ये आंदोलन हो रहा है। चूँकि पिछले समय 12 दिन तक आंदोलन चला था। देवउठनी के दिन हमारी सरकार जो उठी थी और कुछ मांगे लिखित रूप में दिया था, आश्वासन भी दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में हम लोगों का चर्चा हुआ था, 13 लोगों का कोर कमेटी में 2 घंटे तक बैठ के हुई थी, जिसमें आला अफसर जो सर्व संबंधित जो विभाग के वो उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपके सारे मांग जायज़ है, आपके मांग जल्दी पूर्ण हो जाएगा। कोई मांगे पूरी नहीं? कोई मांगे पूरा नहीं हो। मुख्यमंत्री जी ने कहा और लिखित दिया, वो जो है झूठा हो गया, समझ जाइए। तो क्या थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए कि क्या क्या चाह रहे हैं आप? हम तो ये चाह रहे हैं कि शासन हमें 12 माह का वेतन दे और हमें नियमित करे विभाग में। जी, एक जो ऑपरेटर संघ के पदाधिकारी हैं उनसे भी पूछ लेते हैं। मांग तो उसमें शामिल हो गई कि कोई स्पेसिफिक और भी मांग है, कहना चाहेंगे आप? जी, मांग तो 4 बिंदु में ही रखा गया है, जिसमें से एक बिंदु स्पेशली कंप्यूटर ऑपरेटरों के संबंध में है। क्या है वो? उसमें हमने यही बातें रखी है जो पहले शासन अपने कैबिनेट में फैसले की है कि 12 माह वेतन देंगे और बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाए। उसके बाद अचानक से फिर 6 महीने के बाद बोलते हैं कि अब शासन केवल धान खरीदी का काम 6 महीने का है और 6 महीने का वेतन देंगे। कुल मिलाकर के सारी बातें हमने आपको दिखा दी, समझा दी। अब ये सरकार के ऊपर है कि ये हड़ताल जो शुरू हो चुकी है उसको कितनी जल्दी खत्म कराए। कैमरा पर्सन धर्म साहू के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।